किसी ने मुझसे उस दिन पूछा दैट व्हाट इज द बेस्ट करियर एडवाइस दैट यू हैव फॉर मी। कौन सी वो एक एडवाइस है जिससे मेरी करियर मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। एंड आई सेड द बेस्ट करियर एडवाइस इज कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट करियर, क्योंकि ये सिर्फ करियर की बात है ही नहीं। दैट पर्सन वाज कंफ्यूज्ड और मुझे लगता है आप भी कंफ्यूज होंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज वरुण। आई एम अ करियर ग्रोथ कंसल्टेंट एंड ऑथर एंड पब्लिक स्पीकर। एंड आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में। सेल्फ मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस बहुत कम लोगों को पता है। Whether it's about building your career, your business, anything that you want to do, सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में जानना बहुत 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 ज़रूरी है। हम लोग सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं जिसके हिसाब से हमें लगता है कि करियर सेपरेट है, प्रोफेशनल लाइफ सेपरेट है, हमारा जो हेल्थ है वो सेपरेट है, हमारा जो रिलेशनशिप्स हैं वो सेपरेट है, हमारी जो पर्सनल लाइफ है वो सेपरेट है। नहीं, ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। एट द एंड ऑफ द डे जो भी आपकी पर्सनल लाइफ में हो रहा होगा उसका इफेक्ट प्रोफेशनल लाइफ में ज़रूर आएगा। एंड सिमिलरली अगर कुछ प्रोफेशनल अकम्पलिशमेंट्स आपकी जो लाइफ में चल रही होंगी उसका इफेक्ट, उसका डोमिनो इफेक्ट, उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट आपकी पर्सनल लाइफ में ज़रूर आएगा। ऐसा क्यों होता है? जिस दिन आपके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम होती है, घर पे आके आप स्विच ऑफ नहीं कर पाते। आप वो फ्रस्ट्रेशन, आप वो एंगर समटाइम्स अपने घर में भी लेके आते हो। और ऐसा क्यों होता है? अगर घर में कुछ पर्सनल लाइफ बहुत स्मूथ, बहुत अच्छी चल रही है तो इट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर प्रोफेशनल लाइफ। आपके रिलेशनशिप बहुत स्टेडी हैं, आपका हेल्थ बहुत अच्छा है, यू आर कंप्लीटली टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, तो आप प्रोडक्टिव हो, आप एफिशिएंट हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि सब चीज़ें जैसे मैंने बोला एक साथ जुड़ी हुई। यू सी, हम लोग 4 डायमेंशंस में जीते हैं। आर मेंटल, आर फिजिकल, आर इमोशनल एंड आर स्पिरिचुअल। ये चारों डायमेंशंस एक साथ जुड़ी हुई हैं। इन चारों डायमेंशंस को अगर आपने समझना है तो आपको समझना पड़ेगा एक साइकिल के बारे में। इमेजिन कीजिए एक साइकिल के बारे में। द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द साइकिल इज द वे यू थिंक, जो कि मेंटल एस्पेक्ट। द वे यू थिंक इज द वे यू फील। आप जिस तरह से सोचते हो उस तरह से आप फील करते हो। फील करना एक इमोशनल एस्पेक्ट है। आप जिस तरह से चीज़ों को फील करते हो वो आपकी सच्चाई बनती जाती है, ट्रूथ। द बिलीफ सिस्टम दैट यू हैव, द बिलीफ सिस्टम, द ट्रूथ फॉर योरसेल्फ इज द स्पिरिचुअल डायमेंशन, क्योंकि आपकी एनर्जी सिस्टम्स वैसे ही वर्कआउट होते हैं। एंड देन फाइनली द वे दैट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, द वे यू फील, द वे यू एक्चुअली बिलीव, जो आपका सच्चाई है उस तरीके से आप एक्ट करते हो, आपकी फिजिकल बॉडी उस तरह से एक्ट करती है, तो वो फिजिकल डायमेंशन है। और जिस तरह से आप एक्ट करते हो, जिस तरह से आप एक्शन लेते हो इस वर्ल्ड में, दैट अगेन डायरेक्टली अफेक्ट्स योर थिंकिंग। इस सर्कल को हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। या तो एक विशियस सर्कल हो सकता है या तो एक वर्चुअस सर्कल हो सकता है। विशियस सर्कल मतलब क्या? जो साइकिल जो एक नेगेटिव स्पाइरल में आपको नीचे ले जाता है। करियर ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, आप इंटरव्यू देने जाते हो, आपके दिमाग में लगता है कि यार मैं इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाऊँ। आप ऑलरेडी एक नेगेटिव स्पाइरल में सोच रहे हो। आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, उस वक्त इंटरव्यू क्रैक नहीं होता, आप बाहर आके बोलते हो मुझे तो पता था नहीं होने वाला। नेगेटिव फीलिंग धीरे धीरे और बढ़ती जाती है। इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, उसका कोई और रीज़न भी हो सकता है, बट आप पहले से क्योंकि सोच के गए थे कि इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा, तो अच्छा नहीं हुआ। आप बाहर आए, आप फ्रस्ट्रेट हुए और आप धीरे 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 करके आपने वो नेगेटिव स्पाइरल को अपनी सच्चाई बना दी। आपको लगा यार मैं तो ऐसा ही हूँ या मैं तो ऐसी ही हूँ। कोई भी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाता, कोई भी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाती, कुछ तो कमियां हैं मेरे अंदर। वो सच्चाई धीरे 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 करके आपके अंदर एक घर कर जाती है। और उस तरीके से नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरव्यू देने जाते हो वही सेम बैगेज के साथ जाते हो। फिर से इंटरव्यू क्लियर नहीं होता, फिर आप नेगेटिव सोचते हो और ये सर्कल चलता रहता है। अगर आप जॉब में हो, ये सेम चीज़ अप्लाई हो सकती है। आप एक काम करते हो और आपको लगता है कि मुझे इसका ड्यू नहीं मिलने वाला। सच्चाई ये है कि कोई और रीज़न की वजह से आपको ड्यू नहीं मिला, बट क्योंकि आपको लगता है कि मुझे ड्यू नहीं मिलने वाला, वो कभी कभार नहीं मिलता। अगर वो ड्यू नहीं मिला तो आप इमोशनली फ्रस्ट्रेट होते हो, आप दुनिया को गाली देते हो,
आप अपने बॉस को गाली देते हो, आप अपनी कंपनी को गाली देते हो, सब लोग खराब हैं, सब लोग मेरे अगेंस्ट काम कर रहे हैं, मुझे कभी भी अपना प्रमोशन नहीं मिलता। अगर वो प्रमोशन नहीं मिलता, आप इस चीज़ को भी अपने काम के साथ जोड़ देते और धीरे 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 करके ये आपकी सच्चाई बन जाती है। और क्या होता है, नेक्स्ट टाइम अगर आप काम करने जाओगे तो आप 5 काम की जगह 4 काम करो। 100% की जगह केवल 40% या 50% हो गया। और ऑब्वियसली अगर आप 50% अपना काम की प्रोडक्टिविटी दोगे तो आपकी थिंकिंग और ख़राब होती जाएगी, क्योंकि आउटपुट तो ख़राब हो ही रहा है ना। तो आपको लगेगा हाँ यार, मुझे तो बोला ही था कि मुझे काम का आउटपुट नहीं मिलता, तो मैं अब क्यों अच्छा दूँ। आउटपुट कम होता है, प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है और धीरे 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 करके आपका जो प्रमोशंस हैं, आपकी जो सैलरी हाइक हैं, आपके जो लीडरशिप पोजीशंस हैं, वो आपसे दूर जाती रहती है। ये विशियस सर्कल। आप समझते हैं वर्चुअस साइकिल क्या होता है? वर्चुअस साइकिल का मतलब है कि आप अगर कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, आप इंटरव्यू में जाते हैं, पॉजिटिव होके जाते हैं, आप कुछ काम करते हैं तो पॉजिटिव होके करते हैं। आप दिमाग में अपनी ये सच्चाई लेके चलते हैं कि यार विश्वास है आपको मुझे अपने ऊपर, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। अगर ये इंटरव्यू क्रैक नहीं भी हुआ, तो इससे जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो नेक्स्ट इंटरव्यू में काम आएगा। वो इंटरव्यू क्रैक नहीं होता कभी-कभार, तो आप हाथ नहीं मानते, आपको लगता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट इंटरव्यू हो जाएगा। आप वही सेम पॉजिटिव एनर्जी, सेम इमोशंस के साथ अपनी सच्चाई धीरे 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 करके आत्मविश्वास बढ़ाते रहते हो। आप अच्छे वीडियोस देखते हो, आप अच्छे बुक्स पढ़ते हो, आप अच्छी संगति में रहते हो, आपको पता है कि मेरी लाइफ में कुछ तो अच्छा होगा। धीरे धीरे करके वो आपकी सच्चाई बन जाती है। उसी तरीके से आप नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू में जाते हो, आप एक पॉजिटिव एफर्ट के साथ पूरा एफर्ट मारते हो। हो सकता है वो इंटरव्यू क्लियर हो जाए, अगर नहीं भी हुआ तो आप एक्सपीरियंस को छोड़ने नहीं देते, आप सेम एक्सपीरियंस के साथ नेक्स्ट इंटरव्यू में जाते हो और वो क्लियर हो जाता है। सेम साइकिल आपके काम के लिए भी अप्लाई हो सकता है। आप अपना पूरा 100% देते हैं, आपको पता है कि मुझे अपना काम इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, अगर इसकी विजिबिलिटी या इसका इमीडिएट आउटकम नहीं भी मिला, मैं कुछ ना कुछ तो सीख ही रहा हूँ ना, कुछ ना कुछ तो सीख ही रही हूँ ना। अगर आपका बॉस कभी-कभार आपके साथ नहीं भी देता, तो भी आप इतना कुछ सीख जाते हो कि आपको लगता है ये आगे काम आएगा, और वो सच्चाई है कि आपके आगे काम भी आता है। तो आपको एक इमोशनल जो आपका एक विश्वास है वो बढ़ता जाता है, वो फीलिंग्स इन्फोर्स होती जाती हैं, वो आपकी सच्चाई बन जाती है कि आई एम अ हाई परफॉर्मर, मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ या करती हूँ। सेम परफॉर्मेंस के साथ, सेम हाई परफॉर्मेंस इंटेंसिटी के साथ अगला काम भी आप करते हो। आप 100% की जगह 200% देते हो। लोगों को लगने लगता है कि यार ये बंदा कमाल है, यार ये बंदी कमाल है, इसको प्रमोशन ज़रूर देना। होता वही है, नेक्स्ट टाइम आपको प्रमोशन मिलता है, आपको सैलरी हाइक मिलती है, आपको वो लीडरशिप पोजीशन मिलती है जो आपको चाहिए थी। मुझे बताइए इस दोनों में क्या डिफरेंस है? एक ने विशियस साइकिल चूज किया, दूसरे ने वर्चुअस साइकिल चूज किया, एंड जैसा मैंने बताया, जिस तरह से जो चॉइसेस आप लेते हो वो आपकी सच्चाई बन जाती है। ये टेक्निक आपके बहुत 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 काम आने वाली है, इस चीज़ को समझना, क्योंकि ये चॉइस हमारे पास हमेशा रहेगी। मेरे एक मेंटोर बोला करते थे, वो बोलते थे कि लुक, एज ह्यूमन बीइंग्स हमारे पास चॉइस है, वी आर नॉट लाइक ट्रीज, हमें एक जगह पे नहीं रुकना है। वी कैन गो, इफ यू आर नॉट फाइंडिंग पीस, इफ यू आर नॉट फाइंडिंग जॉय समवेयर, यू कैन ऑलवेज मूव, आप मूव कर सकते हो, आपके पास चॉइस है। उसी तरीके से आपके पास चॉइस है वर्चुअस साइकिल या विशियस साइकिल, ये चॉइस आपके पास हमेशा रहेगी। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ कि अगर आपको अपनी लाइफ में सेल्फ मैनेजमेंट सीखना है, इन चारों डायमेंशंस के बारे में सीखना है, तो आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1, ऑलवेज 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 मेक श्योर दैट अपना 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट जो भी आपके पास है, आप विजुलाइज कर रहे हो, आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो और आप मेडिटेट कर रहे हो। ये आपके मेंटल एस्पेक्ट के लिए, इवन आपके इमोशनल एस्पेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट का सिर्फ आंख बंद करके ध्यान देना अपनी ब्रीदिंग के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे नॉट जस्ट आपको सिर्फ नर्वस सिस्टम थोड़ा सा काम मिलेगा, बट आपकी माइंड में ऑक्सीजन जाएगी। और इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेडिटेट फॉर 5 मिनट्स, चाहे वो आपके पास 2 मिनट हो, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो मॉर्निंग में, प्लीज डू मेडिटेट। नंबर 2, जर्नलिंग। जर्नलिंग मीन्स बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली में कुछ लिखते हैं अपने बारे में, अपने गोल्स के बारे में, अपने दिन के बारे में, अपनी एस्पिरेशंस के बारे में बहुत कम लोग लिख पाते हैं।
उनको लगता है यार लिख के क्या मिलेगा, बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप बाजार से एक चार्ट पेपर लेके आइए, उस चार्ट पेपर की वैल्यू कितनी होगी? 5 रुपये, 20 रुपये, मे बी 50 रुपये। बट अगर उस चार्ट पेपर पे इफ़ योर सन और योर डॉटर, आपका बेटा या आपकी बेटी, उसके ऊपर एक हैप्पी बर्थडे कार्ड लिखते हैं आपके लिए, जिसमें आपको बोलते हैं कि पापा मम्मी आई लव यू, देन अब आप बताइए उस वैल्यू, उस चार्ट पेपर की वैल्यू कितनी है? उस चार्ट पेपर की वैल्यू आपके लिए प्राइसलेस है। क्यों? चार्ट पेपर तो सेम ही है ना, क्योंकि आपके बेटे ने या आपकी बेटी ने अपनी एनर्जी उस चार्ट पेपर में डाली है, वो इमोशनल एनर्जी उस चार्ट पेपर में डाली है और ना उसकी वैल्यू बढ़ गई। द सेम गोज फॉर जर्नलिंग ऑल्सो। जब आप रोज जर्नल करते हो, जब आप अपने थॉट्स लिखते हो, अपने इमोशंस लिखते हो, तो आप अपना इमोशनल बैगेज उसमें डाल देते हो और आप थोड़े से पीसफुल लगता है आप। नॉट जस्ट दैट, आपको ऐसा भी लगेगा कि नाउ आई कैन थिंक अबाउट माई गोल्स, माई एस्पिरेशन, बिकॉज नाउ इट्स बिकम अ रियलिटी। ये लिखा हुआ है अब, तो इसको अचीव करना ज़रूरी है। नंबर 3, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ़ योर पर्सनल हेल्थ इन सम वे। चाहे वो वॉक कीजिए, चाहे वो स्किपिंग कीजिए, चाहे वो स्पोर्ट्स खेलिए, चाहे आप जिम जाइए, योगा, जो भी आपको सूट करे। बट दिन में 20 मिनट्स प्लीज़ इंश्योर दैट यू टेक आउट फॉर योर पर्सनल हेल्थ। इसका इंपॉर्टेंस बहुत 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 ज़रूरी है। एंड नंबर 4, द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड क्यों? बट मेरे बॉस ने एक बार मुझे ये बात समझाई थी, बहुत पुराने मेंटोर थे। उस वक्त कुछ नेगेटिव चीज़ें चल रही थी मेरी जॉब में, तो मैं हमेशा बुरा बोलता था जॉब के बारे में कि यार यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ ख़राब है, इस कंपनी में ही कुछ प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे आके बताया, उन्होंने बोला देखो कंपनी चेंज करनी है तो कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब तक यहाँ पे है नेगेटिव बंद, बिकॉज ये नेगेटिविटी हर जगह कैरी होगी तो कहीं पे भी जाएगा। तो मैं सबको ये बोलता हूँ, क्योंकि जॉब आपको मिली है, इसकी वजह से आपका घर चल रहा है, इसकी वजह से आपके बच्चे पढ़ पा रहे हैं, इसको कभी भी गाली मत। खुशी खुशी जितना काम कर सकते हो प्लीज़ करो, क्योंकि ये ग्रैटिट्यूड ही आपको आगे लेके जाएगा। वो जो नेक्स्ट जॉब है ना, वो आपको देख रही है कि आप अपनी प्रेजेंट जॉब को कितनी वैल्यू करते हैं, और वो तभी आपके पास आएगी जब अपनी प्रेजेंट जॉब को आप वैल्यू करो। ये ग्रैटिट्यूड प्रिंसिपल जानना और सीखना बहुत ज़रूरी है। अब लोगों ने बोला चलो ये तो सब आपने कर लिया, बट ऐसा क्या करें हम कि ये सब चीज़ें, सेल्फ मैनेजमेंट बिकम्स पार्ट ऑफ आवर ऑटो पायलट, ये ऑटो पायलट मोड में चले जाएं सब कुछ। तो इसके लिए मैं सिंपल सा 2 सवाल आपको बोलता हूँ जो आपको रोज़ पूछने हैं सोने से पहले, और हाँ भूलना मत। सबसे पहला सवाल जो आपको पूछना है अपने आप से, वो आपको ये पूछना है कि क्या मैंने आज अपने पूरे दिन की दिनचर्या में अपना बेस्ट दिया कि नहीं दिया। और दूसरा सवाल जो आपको पूछना है वो ये है कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो कल प्रायोरिटी में मुझे अचीव करनी। और अगले दिन दोबारा वही सवाल पूछना है कि क्या मैंने वो 3 चीज़ें पूरी करी और क्या मैंने अपना बेस्ट दिया। देखिए 6 महीने बहुत हैं अपनी ज़िंदगी बदलने। 6 महीने क्यों? क्योंकि 1 महीना बहुत कम टाइम होता है और 1 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो 6 महीने इज़ अ रीजनेबल टाइम फॉर यू टू चेंज योर लाइफ। तो अगर आपने ये चीज़ 6 महीने तक कर ली ना, ट्रस्ट मी योर लाइफ विल चेंज। तो सेल्फ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपकी लाइफ चेंज करने के लिए बहुत है। थैंक यू सो मच।